हेलो बच्चों, कैसे हो तुम लोग? बढ़िया। सब कुछ बढ़िया चल रहा है। चल रहा है कि कट रहा है? चल ही रहा होगा, चलाओ ना, कटने की क्या है? मजे में चलाओ। खैर, वीडियो स्टार्ट करने से पहले गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। या जब भी वीडियो देख रहे हैं तब। खैर, हम लोग अपने बातों पे आते हैं। और हम लोग कल पढ़ रहे थे इंट्रीगेशन। उसी का एक कंटिन्यू वीडियो है। मतलब उसी को एक्सटेंड करते हैं। उसमें कुछ कुछ बेसिक बेसिक बात समझ चुके थे अपन लोग कि इंट्रीगेशन होता है। इंट्रीगेशन में पहला हम लोग पढ़े थे, इंट्रीगेशन मतलब इंट्रा इंटेग्रा का मतलब होता है सम। इंट्रीगेशन का पूरा मतलब होता है प्रोडक्ट। मतलब सम और प्रोडक्ट को मिलके बना रहता है। एक बात। दूसरी बात हम लोग पढ़ चुके थे कि जो इंट्रीगेशन है वो रिवर्स होता है डिफरेंशिएशन का। अच्छा सर, इतना भी पढ़ लिए थे। फिर थर्ड बात हम लोग पढ़ दिए थे कि ग्राफिकल मीनिंग, बच्चे मेरे, ग्राफिकल मीनिंग होता है एरिया। देखो, इतना रफ में और ऐसे लिख दे रहा हूं क्योंकि हम लोग लिखे हैं, जानते हुए हैं। फिर फोर्थ, अगर जो हम लोग फिजिकल मीनिंग देखे थे तो फिजिकल मीनिंग ये था कि हम लोग मेथड ऑफ इंट्रीगेशन इंट्रीगेशन तब यूज करते हैं, रफ में लिख रहा हूं, तब यूज करते हैं व्हेन द टू क्वांटिटी आर वेरिंग। वेरिंग मतलब टू क्वांटिटी कौन से हो बच्चा मेरे? वेरिएबल हो। कौन सा वो हो? वेरिएबल। एम आई क्लियर? इतनी बेसिक बेसिक बात कर चुके थे। आज हम लोग उसी चीज को कंटिन्यू करते हैं कि क्या होता नहीं होता। थोड़ा सा कुछ और बता दूं। एक ही बार दे देता खाने को ना, तो वो फिर पचता नहीं। तो इसलिए कोई भी टॉपिक को ना, उसमें जो कंसेप्ट होता है वो छोटे छोटे पार्ट में दिया जाता है। ठीक है बच्चे? छोटे छोटे पार्ट में। जैसे कल हम लोग मेनली फोकस किस पे किए थे कि उसका ग्राफिकल मीनिंग क्या है, उसका फिजिकल मीनिंग क्या है। आज हम लोग देखेंगे इंट्रीगेशन कितने टाइप का होता है। क्या बच्चे? टाइप्स ऑफ इंट्रीगेशन। तो ये दो टाइप का होता है। कितने टाइप का? दो टाइप का। एक होता है बच्चे मेरे इंडिफिनिट इंट्रीगेशन। इंडिफिनिट, इंडिफिनिट या इनडिफाइनाइट, कुछ भी बोल सकते हो, जैसा तुम लोग को प्रोनाउंसिएशन करना है। इंट्रीगेशन। फिर दूसरा डेफिनिट या डिफाइनाइट इंट्रीगेशन। इंट्रीगेशन, ठीक है? डिफिनिट या इनडिफिनिट इंट्रीगेशन। अच्छा, इनडिफिनिट का मतलब ये होता है, इनडिफिनिट का मतलब ये होता है बच्चे कि उसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है। उसकी वैल्यू, विच वैल्यू कैन नॉट डिसाइड, विच वैल्यू कैन नॉट डिसाइड। डेफिनिट का वैल्यू, वैल्यू कैन बी डिसाइड। या इसको बोलते हैं, डेफिनिट का मतलब ये होता है फिक्स। क्या होता है? फिक्स। खैर, क्या होता है उसके बारे में देखेंगे, एक पूरा कहानी पढ़ेंगे अभी 10-15 मिनट बाद। अभी हम लोग ये मिटा रहा हूं। जैसे, जैसे बेटा, अगर जो ऐसे लिखा है एफ एक्स डी एक्स, ए से बी, देखो ध्यान से सुनना है, इसको बोलते हैं अपर लिमिट। सॉरी, इसको मेरे बच्चे बोलते हैं लोअर लिमिट। क्या बोलते हैं? लोअर लिमिट। और इसको बोलते हैं अपर लिमिट। अपर लिमिट क्या बोलते हैं बच्चे? अपर लिमिट और लोअर लिमिट। अपर लिमिट और लोअर लिमिट। अच्छा, ठीक है। अपर लिमिट और लोअर लिमिट। ठीक है सर, इतना समझ में आया। अब ये वैल्यू क्वेश्चन में दिया रहेगा, ए और बी की वैल्यू दी रहेगी। यही अगर जो इफ limit is not present, if limit is not present,
then that type of integration that type of integration that type of integration is indefinite integration। मतलब बेटा कहने का मतलब कि अगर जो ऐसे एफ एक्स डी एक्स दिया है और यहाँ पे लिमिट नहीं दिया है तो ये इनडिफिनिट है। क्या होता है बेटा? इनडिफिनिट। आ रहा है क्या समझ में? आ रहा है क्या? अच्छा, दूसरी बात, डेफिनिट इंटीग्रेशन में कांस्टेंट को ऐड करते हैं। कांस्टेंट इज एडेड आफ्टर एंड ऑफ सॉल्यूशन। कोई दिक्कत? कोई शक वाली बात? अरे ये क्या? इसका मतलब अभी तक जो क्वेश्चन किए थे वो इंडिफिनिट का था। यस ऑफ कोर्स, वो जो सारा क्वेश्चन हम लोग किए थे बच्चे वो किसका था? इंडिफिनिट का था। किसका था? इंडिफिनिट का। देखो क्या पहचानने का तरीका है। आई रिपीट वंस अगेन एंड लिसन टू मी केयरफुली। इंडिफिनिट का लिमिट नहीं दिया रहेगा, लिमिट नहीं दिया रहेगा। अच्छा, दूसरा, उसके लास्ट में कांस्टेंट को ऐड करना रहेगा, उसके लास्ट में कांस्टेंट को ऐड करना रहेगा। डेफिनिट में डेफिनिट का सेम वही कहानी। डेफिनिट का बच्चे मेरे, डेफिनिट का अगर जो डेफिनिट का देखें बच्चे तो डेफिनिट में लिमिट गिवन, अच्छा लिमिट गिवन होगा, और दूसरा देखेंगे तो कांस्टेंट, देयर इज नो कांस्टेंट, देयर इज नो कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब सी की बात हो रही मेरे बच्चे। किसकी बात हो रही है बाबू लोग? सी की बात। किसकी? सी की बात। ठीक है सर, मजा आ रहा है, समझ गए? समझ गए ना? आ रहा है ना? तो फिर से क्या बार बार रिपीट करूं? बस ये जान जाओ, कुछ ज्यादा झंझट लेने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, इंडिफिनिट, इंडिफिनिट का मतलब लिमिट नहीं दिया हो, कांस्टेंट ऐड हो। डेफिनिट का लिमिट दिया रहो और कांस्टेंट ऐड नहीं हो। कैसे करना है ये कहानी पढ़ करेंगे अपन लोग, उसकी कहानी मैं बताऊंगा। कैसे करना है बेटे वो कहानी मैं बताऊंगा। अभी आप लोगों का फोकस कितना है? इंडिफिनिट पे। ओके, आई एम गोइंग टू रवि। अभी 3-4 क्वेश्चन करवा ले रहा हूं, फिर उसके बाद इसी पे पहुंचूंगा मैं। मिटाऊं क्या मैं? अब देखो तो बच्चे मेरे, देख तो बच्चा, देख। अब उस इसका मतलब अभी अपन लोग क्या पढ़ रहे? इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। उसमें कुछ पढ़ चुके थे। अब जैसे ये क्वेश्चन होगा, जैसे देखो तो ये क्वेश्चन होगा तो कैसे करोगे तुम लोग? जैसे जैसे अगर जो अगर जो मैं थोड़ा क्वेश्चन देख लूं। अगर जो मान लो एक्स स्क्वायर डी एक्स है तो इसका इंटीग्रेशन बताओ तुम लोग। इसका इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर जो इसी तरह बेटा, अगर जो ऐसे कह दूं, ऐसे देखो इंटीग्रेशन, कौन सा दे दूं, कौन सा दे दूं मेरे बच्चे? जैसे मान लो मैंने दे दिया एक्स क्यूब एक्स टू द पावर 4 माइनस 1 का स्क्वायर डी एक्स। फाइंड फाइंड वैल्यू। ठीक है, फाइंड वैल्यू। ये तो कर दिए। इसका क्या कहानी करें? इसका कहानी क्या करेंगे बच्चे? इसका कहानी रियल में हम लोग सीखे ही नहीं। ये क्या है? सीखे ही नहीं। और ये रियल में देखो, इसमें रियल में कहीं ना कहीं दो क्वांटिटी का क्या होता था मेरे बच्चे? मल्टीप्लीकेशन है। ये अलग क्वांटिटी है, ये अलग क्वांटिटी। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं, जो अगर जो इंटीग्रेशन मल्टीप्लीकेशन टाइप का आएगा तो क्या करते हैं, उसी को सीखना है।
उसी को सीखना है। जैसे मैं मान लू कि ये दे दिया y एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 कर दो, नहीं आएगा बाबू, नहीं आएगा। ये रियल में क्या है, ये रियल में कहीं ना कहीं बच्चा ये मल्टीप्लीकेशन का है और ये क्या है, डिवीजन का है। क्या है, डिवीजन का। इसका मतलब मेरे बच्चे कि अगर जो मल्टीप्लीकेशन होगा या डिवीजन होगा तो कैसे इंटीग्रेशन करना है वो अपन लोग सीखने जा रहे हैं, वो अपन लोग सीखने जा रहे रे बाबू। ठीक है, मिटाऊं क्या, अब उसके लिए क्या मेथड है उसी को देखना है, उसी को फोकस करना है। एक दो क्वेश्चन मैं करूंगा फिर उसके बाद तुम करोगे। मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीग्रेशन। तो इसमें दो मेथड है, एक मेथड है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन और दूसरा है मेरे बच्चे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब क्या होता है, ये दोनों क्या कहानी है वो देखेंगे, वो देखेंगे। ठीक है, इसी को फोकस करते हैं, क्या करते हैं नहीं करते हैं उसको देखते हैं। थोड़ा सा आई नीड सम स्पेस, दैट्स व्हाई आई रब इट। जैसे वही क्वेश्चन था, वही क्वेश्चन था मेरे बच्चे, जैसे क्वेश्चन वही था एक्स क्यूब एक्स टू द पावर 4 माइनस 1 डी एक्स। ठीक है, अब देखो ध्यान से सुनना, बहुत अच्छे से सुनना। मैं इसमें से कुछ को ऐसे मानूंगा कि इसमें से कुछ कट जाए। अच्छा, ये कुछ और कुछ क्या मतलब है, मैं कुछ ऐसे मानूंगा, कुछ ऐसे मानूंगा जिसको मानने से कुछ कट जाए, और जब कोई भी चीज में कुछ कटता है तो अपना काम आसान हो जाता है। एम आई क्लियर। जैसे अगर जो मल्टीप्लीकेशन है उसमें अगर, अरे देख लो बच्चा, अगर जो मान लो 17/15 इंटू 2/3 5 इंटू 10/8, तो इसे देखो, इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा, इससे ये कट रहा है, तो काम आसान होता है कि नहीं, कट जाता है तो क्या होता है, आसान होता है। तो कहीं ना कहीं हम लोग सब्स्टिट्यूशन का मेथड यूज करके हेल्प से क्या करेंगे, उसको काम को आसान करेंगे, काम को क्या करेंगे, आसान करेंगे। अच्छा ठीक है सर, समझ में तो आया, कैसे क्या मानेंगे वो मैं बताता हूँ, वो मैं बताता हूँ, और जितना फिजिक्स में दिया रहेगा उतना ही बताऊंगा बच्चे। ठीक है, अब कैसे मानना है या कैसे करना है ये देखना है, अपना कॉमन सेंस लगाना है। मैं दो चार क्वेश्चन करेंगे अपन लोग तो अपने को आने लगेगा, आने लगेगा। जैसे जैसे लेट सॉल्व है, लेट t इज इक्वल टू एक्स टू दावर 4 माइनस 1, मतलब x टू दावर 4 माइनस 1 को क्या मान लिया मैंने, t मान लिया। क्या मान लिया बेटे, t मान लिया, बस अपना काम हो गया। उसके बाद क्या करना है देखेंगे। अब बताओ बच्चा, तो देन dt अपॉन dx क्या होगा रे बच्चे, dt अपॉन dx होगा 3x² माइनस 0, कोई दिक्कत, सॉरी 4x² माइनस, सॉरी यार अभी क्या हो रहा है, 4x³ माइनस 0 हो गया। ठीक है सर, मजा आ रहा है। अब dt इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4x³ dx, dx इक्वल टू हो जाएगा बेटा dt अपॉन 4x³। एम आई क्लियर, क्या आपको समझ में आया, क्या कहानी समझ में आई। t इक्वल टू एक्स टू दावर 4, अब हम लोग उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखो एक्स टू दावर 4 को बेटा अगर जो करोगे तो कितना 4x³ होगा, माइनस ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को करोगे तो 0 होगा। क्या बात है,
फिर dt अपॉन dx, dx को, अब ये dx को इसलिए लाया, ये हमेशा करेंगे, dx को इसलिए लाया क्योंकि dx की जगह पे हम लोग dt अपॉन 4x³ रख देंगे और इसके जगह पे x टू द पावर 4 - 1 की जगह पे क्या रख देंगे, t रख देंगे। रख दो भैया, रख के बताओ तो क्या हो रहा है। देखो इंटीग्रेशन ऑफ x³ और x टू द पावर 4 - 1 को क्या रख दूंगा, t रख, क्या रख दूंगा बेटे, t रख दूंगा, इंटू dx की जगह पे क्या रखूंगा, ये रख दूंगा dt अपॉन 4x³। देखो तो, देख तो, अच्छा फिर 4x³ और x³ क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, x³ और x³ क्या हो गया, कैंसल हो गया, कैंसल हो गया तो रियल में बचा क्या, देख तो बच्चे, dt अपॉन में 4 बाहर निकल जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, 1/4 t dt। अब t dt का फॉर्मूला तुम लोग जानते हो, t dt का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/4 t dt का क्या हो, x dx का क्या होता था बच्चे, क्या होता था, x² अपॉन 2, तो इसी तरह इसका भी क्या हो जाएगा, t² अपॉन 2, t² अपॉन 2। तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, t²/8, t²/8, t²/8 कितना आएगा बच्चे, t²/8। अच्छा सर ठीक है, समझ में आया। अब इस t तो अपन लोग माने हैं ना, उसको तो हटाना पड़ेगा ना। देखो ध्यान से सुनना, आज के बाद कभी भी अगर जो क्वेश्चन में अगर जो कुछ हम लोग मानते हैं उसको हमको लास्ट में हटाना ही पड़ेगा। इट्स द फर्स्ट नेसेसरी थिंग व्हाइल डूइंग द प्रॉब्लम विच इज रिलेटेड टू द फिजिक्स। अगर जो हम लोग कोई भी चीज अपने से एज्यूम करेंगे तो उसको क्वेश्चन को लास्ट में हटाना ही पड़ेगा। आ रहा है बच्चे, ठीक है। तो यहाँ क्या है, t² को रख दूं तो t² को रख दूंगा कितना, x टू द पावर 4, x टू द पावर 4 - 1/8, ये क्या गया प्लस c, ये क्या गया, आंसर आ गया। अभी समझ में, थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा, जब प्रैक्टिस करोगे तब आएगा, ठीक है। इसको उतार लो, इसको उतार लो, इसको उतार लो और कर डालो, तो मैं मिटा रहा हूं इसको। इसको उतार कर, अच्छा अब थोड़ा इसी बात में बच्चे ये क्वेश्चन कर डालो, तो ये क्वेश्चन करो तो, इंटीग्रेशन ऑफ 9x² अपॉन √1 - x², x³ है क्या, 9x² 1 - x³ dx करो क्वेश्चन को। अब देखो ध्यान से सुनना, ध्यान से, रिपीट 1 सेकेंड, या तो क्वेश्चन में दिया रहेगा या तो नहीं दिया रहेगा। मैं यहाँ क्वेश्चन में दे रहा हूं, यूज t = 1 - x³। लो मैं तुम्हारा क्वेश्चन आसान कर दिया, तुम्हारा क्वेश्चन क्या कर दिया, आसान कर दिया बेटे। वीडियो को पॉज करो, सफिशिएंट टाइम के लिए पॉज करो और कर डालो। वीडियो को सफिशिएंट टाइम के लिए मेरे बच्चे पॉज कर और कर डाल। करने से ही आएगा, क्योंकि तुम नहीं करोगे मैं करता रहूंगा, नहीं आएगा। क्वेश्चन से फाइट करना सीखो, ठीक है। मैंने माना कि तुमने वीडियो को सफिशिएंट टाइम के लिए पॉज किया और कर डाले, अब मैं करने जा रहा हूं। फिर से वही कहानी, क्या करना है, t = 1 - x³, then dt upon dx is equal to 0 - 3x²। ठीक है सर, dx is equal to, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, dt upon 3x² माइनस का, बस कुछ नहीं करना है, सब कहानी कर देना है। 9x², इसकी जगह पे क्या क्या मैंने माना, t, तो ये हो जाएगा बच्चे मेरे 2√t। dx की जगह पे क्या रखना है, dt upon 3x।
एम आई क्लियर? 3x, 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर, कुछ नहीं। माइनस का क्या, माइनस का माइनस नहीं भूलेंगे, माइनस नहीं भूलेंगे। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसल, 3 से ये कैंसल, 3 रियल में -3 कॉमन निकल जाएगा, तो -3 इंटीग्रेशन से बाहर निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि वो कांस्टेंट है। वो क्या है बच्चे मेरे? कांस्टेंट है। -3 क्या बचेगा? 1/√t dt, 1/√t dt। कर डालो इसको। 1/√t, 1/√x का क्या होता है? अब इसका कहानी कैसे करेंगे बेटा? तुम लोग कर डालो इंटीग्रेशन। आप ये शकल नहीं सही लग रही तो इसको सही कर लो। ये क्या हो जाएगा? t की पावर 1/2 होगा बच्चे, और t की पावर 1/2 वहां जाएगा तो t की पावर -1/2 dt। अब इसको कर लो तो -3। ये देखो मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं, डायरेक्ट आंसर लिखने जा रहा हूं। देख इसका कितना हो जाएगा बेटा? -2 x के पावर n+1 अपॉन में n+1। एम आई क्लियर? तो n+1 अपॉन में n+1 मतलब -1/2 + 1 कितना होगा बताओ तो, बताओ कितना? पता नहीं आ रहा है कि तुम लोगों को नहीं। -+1 करोगे तो ये हो जाएगा t के पावर 1/2 अपॉन में 1/2, तो ये कितना आ जाएगा? -6, -6√t, -6√t। कोई दिक्कत? t के पावर 1/2 को क्या लिख दिया मैंने? √t। अब क्या आ जाएगा? -6। अब देखो फिर से वही बात, t को हम लोग अपने से माने थे ना, तो उसको घटाना ही पड़ेगा। उसको क्या करना पड़ेगा? घटाना ही पड़ेगा। तो t के जगह पे क्या रख दूंगा? 1/√x। तो ये क्या रख दूंगा मेरे बच्चे? ये हो जाएगा 1 -x³ वो भी रूट में प्लस c अगर जो कहीं भूल जाएगा तो उसको तुम लोग लगा लेना, खैर कहीं भूलेगा तो नहीं। ठीक है बच्चे? अच्छा सर ठीक है। और कुछ क्वेश्चन करोगे क्या? अच्छा ये क्वेश्चन तब तक करो तो मैं थोड़ा रब कर लूं। जैसे ये करो तो क्वेश्चन कौन सा? इंटीग्रेशन ऑफ x साइन 2x³, 2x²। अच्छा एक बात मैं और बताऊं तुमको मजेदार बात, डिफरेंशिएशन में कुछ भी लिख दोगे वो डिफरेंशिएट हो जाएगा, लेकिन इंटीग्रेशन में अगर जो कुछ भी लिख दोगे तो इंटीग्रेट नहीं होगा। कुछ भी, ये नहीं कि बोर्ड पे कुछ भी लिख दोगे। इसलिए देख रहे हो मैं बुक का हेल्प ले रहा हूं। क्यों बच्चे? क्योंकि ध्यान से सुनना, क्योंकि जो बुक में होता है उसका आंसर आया रहता है। अगर जो मैं अपने मन से कुछ लिख दूं ना तो हो सकता है कि होगा ही नहीं। ये मतलब खासियत है इंटीग्रेशन का, अपने मन से कुछ कहानी नहीं करेंगे। एम आई क्लियर? ठीक है, इसको वीडियो को सफिशिएंट टाइम के लिए पॉज करो, मैं हिंट के लिए। अच्छा ये बताओ तुम लोग, अब तुम लोग का कॉमन सेंस बताओ, इसमें क्या करेंगे? इसमें क्या करेंगे बताओ तो बच्चा मेरे, क्या करेंगे? 2x² को क्या मान लू? क्या मान लू? क्या मान लू? t मान लो, या कुछ भी मान सकते हो। अच्छा एक और बात, t ही नहीं, मैं देखो मान के चल रहा हूं, लेट 2x² = थीटा, 2x² = थीटा। कर डाल तो मेरे बच्चे, कर डाल। वीडियो को सफिशिएंट टाइम के लिए पॉज करो और कर डालो। ठीक है, मैंने माना कि तुमने वीडियो को सफिशिएंट टाइम के लिए पॉज किया और कर डाले। अब मैं करने जा रहा हूं, कुछ नहीं भैया, फिर वही काम हो जाएगा। थीटा = 2x², देन dθ/dx कितना होगा बच्चे? कितना होगा? 4x। कितना होगा बच्चे? 4x। देन dx, देन dx = देख तो बच्चा dθ/4x होगा क्या? बस इतनी कहानी आ गई। अब बस धड़ाधड़ धड़ाधड़ रखते जाएंगे।
इंटीग्रेशन अपॉन एक्स साइन साइन 2x² को मैंने क्या मान लिया, थीटा, क्या माना, थीटा, इंटू dx की वैल्यू क्या लिख दूंगा, d थीटा अपॉन 4x, x से x कैंसल और 1/4 बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा d थीटा। और साइन थीटा d थीटा का क्या होता है, अच्छा एक बात मैं बहुत मजेदार बताऊं, ध्यान से सुनना, जब यहाँ t का फंक्शन होगा, जब यहाँ पे t होगा तो यहाँ पे dt होना चाहिए, यहाँ पे अगर जो x होगा तो dx होना चाहिए, यहाँ पे y होगा तो यहाँ dy होना चाहिए, यहाँ पे n होगा तो n dx होना चाहिए, n dm होना चाहिए, n dn होना चाहिए। अगर जो यहाँ पे बेटा m होगा तो यहाँ पे dm होगा, तभी इंटीग्रेट होगा। ये इंटीग्रेशन पॉसिबल है, लिख ले तो मेरे बच्चे, इंटीग्रेशन पॉसिबल, इंटीग्रेशन पॉसिबल। लेकिन अगर जो बेटा है, अगर जो ये अगर जो x dm होगा तो इंटीग्रेशन नॉट पॉसिबल, इंटीग्रेशन नॉट पॉसिबल, इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं होगा। चाहे ऐसे होगा dm अपॉन x², तो भी इसमें भी इंटीग्रेशन नॉट पॉसिबल होगा। कहने का मतलब मेरे बच्चे ध्यान से सुन, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वी यूज इन फिजिक्स, किसमें यूज करेंगे बच्चे मेरे, फिजिक्स में, सेंटर ऑफ मास पढ़ेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ेंगे, वर्क ऑफ पावर एनर्जी पढ़ेंगे, तो ये कंसेप्ट आएगा। आई रिपीट वंस अगेन बिकॉज इट इज मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। डीएम एम इंटीग्रेट हो जाएगा, डीएम एक्स नहीं होगा, या डीएम अपॉन x² नहीं होगा। क्यों, अगर जो ध्यान से सोचो तो ये अगर जो मैं बोलूं m क्या है, मास, तो ये मास का फंक्शन है, लेकिन यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, लेट x क्या है, लेंथ, क्या है, लेंथ, और m क्या है, मास, क्या है बेटा, मास। तो देखो ये किसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन है, मास का, तो इसका आगे क्या है, मास। ये किसका इंटीग्रेशन है, मास का, लेकिन इसके आगे कौन सा है, लेंथ है। तो दो फंक्शन अलग अलग होंगे, वी कैन नॉट इंटीग्रेट डायरेक्टली। अब उसके लिए मेथड हम लोग यूज करेंगे, दैट विल स्टडी इन फर्दर क्लास, लेकिन अभी बस इतना समझना है। जैसे देख बेटा, डीएम अपॉन x² इंटीग्रेट किसके रिस्पेक्ट में करना है, मास के, है क्या, लेंथ, नहीं होगा, नहीं होगा बच्चे। जैसे अगर जो मैं बोलूं, ध्यान से सुनना, जैसे मैं बोलूं t² dx, नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये कुछ और है, ये कुछ और है। एक हो सकता है कि वो फिजिक्स की, मान लो ये टाइम, मान लो ये लेंथ मान लो, तो ये टाइम का फंक्शन है, ये क्या है, लेंथ का फंक्शन है, तो नहीं होगा। एम आई क्लियर, आर यू अंडरस्टूड। अब देखो, अगर जो यही t बेटा x² + 2 दिया रहे, तब अपना हो जाएगा, तब उतना हो जाएगा। मतलब आई जस्ट वांट टू से दैट, लिख ले तो नोट में लिख, तो नोट में लिख, लिख मेरे बच्चे, लिख, वी कैन नॉट, थोड़ा सा इसको ये मेरे बच्चों को समझ में नहीं आया होगा, वो नहीं दिखा होगा, TQ अपॉन dx, TQ अपॉन dx। देखो ये दूसरा फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है, इसमें भी इंटीग्रेशन नॉट पॉसिबल। और एक और बात, बहुत मारूंगा अगर जो क्लास स्टार्ट हुआ और नोट्स में देखा तुम नोट्स नहीं बनाए हो, बहुत मारूंगा, बहुत बहुत मतलब बहुत मार दूंगा, ठीक है ना। इसलिए नोट्स बनाते चलना, ठीक है ना। मैं जब तुम लोगों का क्लास स्टार्ट होगा ना, तो पहले मैं पढ़ाऊंगा नहीं, पहले मैं नोट्स देखूंगा। एम आई क्लियर, ठीक है। खैर छोड़ो, अपन लोग फिर से, आई वंस अगेन आई रिपीट बिकॉज इट इज मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट things which I am going to tell you. If the function is, we have to integrated mass, and m is also mass, then this function can be integrated easily. But here there is a dm which is a function of mass, there is a f which is a function of length,
both are the two different quantity. That's why we cannot integrate directly. Directly means if x is given in the term of mass, मतलब x की वैल्यू मास में दी रही होगी तो कर लेंगे। अच्छा, यहाँ डीएम अपॉन एक्स स्क्वायर, ये फिजिक्स में आएगा, कहाँ यूज होगा? कंसेप्ट यूज इन सेंटर ऑफ मास एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। कहां बच्चा मेरे? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। कहां? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। इसलिए देखो मैं फोकस कर रहा हूं, इसीलिए कंसेप्ट कहां यूज होगा? कंसेप्ट यूज होगा सेंटर ऑफ मास में, चाहे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में, या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, या फिजिक्स में बहुत जगह यूज होगा। फिजिक्स में कम से कम 6 जगह तो यूज होगा ही गारंटी से। तो इसलिए दिस थिंग्स यू कीप इन योर माइंड। ओके, वी विल कम टू द आवर क्वेश्चन व्हाट इज गिवन। मैं रब कर रहा हूं, मैं इसको रब कर रहा हूं मेरे बच्चे। हाँ, साइन थीटा डी थीटा का क्या होता है भैया, थोड़ा बता दोगे क्या तुम लोग? कोई बताएगा क्या? 1/4 साइन थीटा डी थीटा का क्या होता है? कॉस थीटा, वो भी माइनस का। साइन थीटा डी थीटा का क्या होता है? कॉस थीटा, वो भी माइनस का। माइनस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अच्छा सर, समझ में तो आ रहा है। माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा। अब थीटा की जगह पे मैं क्या रख दूंगा? 2x²। तो ये कितना हो जाएगा? 1/4 माइनस यहां रख दे रहा हूं, कॉस 2x² प्लस सी प्लस सी। अच्छा, क्या आपको मेरी बात समझ में आई? क्या आपने क्वेश्चन को कर लिया था? अगर जो आपने क्वेश्चन को कर लिया था, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बढ़िया। देखो तुम करोगे बच्चे तभी आएगा। मैं कितना भी करता रह जाऊं, अगर जो आप नहीं करेंगे तो नहीं आएगा, नहीं आएगा मेरे बच्चे। क्या कर रहा हूं? नहीं आएगा। अच्छा, अब थोड़ा एक आध क्वेश्चन और करें। जैसे जैसे sec 2x tan 2x dx। वीडियो को सफिशिएंट टाइम के लिए पॉज करो और कर डाल। बताएं, एक बहुत बढ़िया बात बताएं, इसको sec थीटा tan 2 थीटा करके कर सकते हैं। मैं हिंट दे रहा हूं, हिंट में लेट 2x इक्वल टू थीटा। अब कर डालो, वीडियो को सफिशिएंट टाइम के लिए पॉज करो और कर डाल मेरे बच्चे। वीडियो को सफिशिएंट टाइम के लिए पॉज कर और कर डाल। वीडियो को सफिशिएंट टाइम के लिए पॉज करो और कर डालो। ठीक है, मैंने माना कि तुमने वीडियो को सफिशिएंट टाइम के लिए पॉज किया और कर डाल। अच्छा सर, ठीक है, मजेदार है, थोड़ा मैं बता दूं। अच्छा देखो, तो देखो 2 थीटा इक्वल टू 2x डी थीटा अपॉन dx इज इक्वल टू 2, देन डी थीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू dx। लिख दूंगा इंटीग्रेशन सेक 2x की जगह क्या रख दूंगा? थीटा tan थीटा। और बच्चे मेरे dx के जगह पे मैं क्या रख दूंगा? dx की जगह पे क्या रख दूंगा? देखो तो क्या रख दूंगा? dx की जगह पे डी थीटा अपॉन 2, डी थीटा अपॉन 2। बस 2 को बाहर निकाल दो, ये हो जाएगा 1/2। और बताओ तो सेक थीटा tan थीटा किसका होता है? किसका होता है? सेक x का। तो हो जाएगा सेक थीटा। मतलब आंसर में आ जाएगा क्या? सेक थीटा अपॉन 2, या थीटा की जगह पे मैंने क्या रखा है? 2x, तो सेक 2x अपॉन 2, सेक 2x अपॉन 2 प्लस सी प्लस सी। क्यों? क्योंकि ये इंडिफिनिट है। इंडिफिनिट का मतलब समझ लो, ध्यान से सुनो। जैसे x की वैल्यू अब मैंने 3 रख दिया तो अलग आंसर आएगा, 4 रख दिया तो अलग आंसर आएगा,
2 रख दिया तो अलग आंसर आएगा। मतलब इसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, इसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, अलग अलग वैल्यू पे since when we change value of x, answer will change, answer will change. It means को I, it means answer is not fixed, answer is not fixed, so it is indefinite. कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई शक, कोई शक? ओके, आई रिपीट वंस अगेन, 2x अपॉन 2, अगर जो x की वैल्यू कुछ भी रखते रहोगे तो अलग अलग होगा। पॉज द वीडियो। हाँ, इसको मैं रब कर रहा हूं। अब देखो यार, एक आध दो कंसेप्ट और बता दूं। अच्छा, फिर बच्चे मेरे, फिर मैं बताऊं, एक आधा और कर लो। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x कितना होगा? cos 3x का बताओ। 3x को क्या मान लो? 3x को t मान लो, तो ये कितना हो जाएगा? t इज इक्वल टू 3x dt अपॉन, मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूं क्योंकि मैं मान चुका हूं, तुमको आ गया है। dx dt इज इक्वल टू dx इक्वल टू dt अपॉन 3, यहां पे रख दो। cos 3x को क्या माना? t इंटू dt अपॉन 3 बाहर चला जाएगा, cos t dt। अच्छा, एक और चीज, आई रिपीट वंस अगेन, इसको देखना जरूरी है कि यहाँ t है तो यहाँ पे t ही है ना, यहाँ पे t है तो यहाँ ये एंगल है। cos t का क्या होता है? cos थीटा का क्या होता है? sin थीटा। तो ये हो जाएगा 1/3 sin t प्लस c, t की वैल्यू रख दे मेरे बच्चे, तो ये हो जाएगा sin 3x अपॉन 3, sin 3x अपॉन 3। खैर, ये सब को छोड़ते हैं, हम लोग का जो मेन मुद्दा है उस पे आते हैं। इसको मैं मिटाऊं क्या? हम लोग ये आते हैं क्योंकि कुछ उस पे भी करना है, डेफिनेट इंटीग्रेशन। यहां पे मैं ना तुम लोग को फील ला दूंगा इंटीग्रेशन, फील करेंगे। अच्छा ठीक है सर, फील कैसे करेंगे? ध्यान से सुनना। पहला कंडीशन तो वही, लिमिट इज गिवन, मतलब ऐसे दिया रहेगा एफ एक्स डी एक्स ए से बी। सेकेंड, नो कांस्टेंट इज एडेड, मतलब रियल में सी नहीं रहेगा, सी नहीं रहेगा। अच्छा, करते कैसे हैं ये देखते हैं, करते कैसे हैं ये देखते हैं। ये मैं मिटा रहा, कुछ नहीं यार, सब कुछ उसी तरह है कहानी मेरे बच्चे। देख तो मैं करने जा रहा हूं, देखो तो, जैसे मान लो ऐसे दे दिया एक्स स्क्वायर डी एक्स, एक्स स्क्वायर डी एक्स, और ये मान लो दे दिया कितना कर दे दिया, मतलब अगर जो 4 से 2, अगर जो 4 से 2 लिखा तो ये गलत है। 4 से 2 लिखा तो ये क्या है बच्चे मेरे? गलत है। क्यों सर? क्यों? आप ही ने बोला। बिकॉज 4 और 2 में कौन बड़ा है? 4 बड़ा है, तो अपर लिमिट में बड़ी वैल्यू रखते हैं और लोअर लिमिट में छोटी वैल्यू। अपर लिमिट बड़ी वैल्यू, लोअर लिमिट छोटी वैल्यू। फिजिक्स में हो सकता है, ध्यान से सुनो, हो सकता है मैथ में रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैथ में रख सकते हो। बल्कि मैं ये गलत ना काट के ये डालूं कि ये
हो सकता है, लेकिन मैथ में फिजिक्स में हम लोग करेंगे तो इसको रॉन्ग माना जाता है। खैर तो रॉन्ग नहीं है, खैर अपन लोग उस पे आते हैं। इसको लिखना कैसे चाहिए था, ऐसे एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन 2 से 4। अब करेंगे कैसे मैं बताऊंगा, फिर तुम लोग करोगे। जैसे इसको भूल जाओ। When definite problem of definite integration is given, then we do not consider the limit. Initially, पहले हम लोग लिमिट को भूल जाएंगे। अच्छा सर भूल गए, ये भूल गया तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बता तो, x³ अपॉन 3। अब यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट बनाएंगे, डब्बा बनाएंगे। क्या बनाएंगे बच्चे मेरे, डब्बे बनाएंगे। क्या बनाएंगे, डब्बे। और डब्बा से फिर क्या करेंगे, यहाँ पे लोअर लिमिट रख देंगे और यहाँ पे अपर क्या रख दे, अपर। तो ये रियल में हो जाएगा अपर, इतना आ गया। अब देखो यहाँ पे मतलब यहाँ पे क्या रख दिया मैं बच्चा, ये यहाँ पे क्या रख दूंगा, यहाँ रख दूंगा 2 और यहाँ रख दूंगा 4। अच्छा फिर क्या करेंगे, आई रिपीट वंस अगेन बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहली बात समझ रहे हो, 4x के जगह पे 4 रख दूंगा, x के जगह पे 4 रख दूंगा। 1/3 को बाहर निकाल दो, x की जगह पे 4 रख दिया, 4 का क्यूब माइनस क्या, माइनस क्या, माइनस x की जगह पे क्या रखूंगा, 2 का क्यूब। तो कितना आंसर आएगा 1/3, ये कितना 4 4 जा 16, 4 जा 64, 64 माइनस 8 कितना आ गया मेरे बच्चे, 56/3। ये आंसर है। अब देखो इसकी वैल्यू देख बेटा, देख फिक्स है कि नहीं, न्यूमेरिकल वैल्यू है कि नहीं, न्यूमेरिकल वैल्यू है तो इसलिए सी नहीं लगाएंगे। इसका मतलब ये मैं लिख दे रहा हूं, गिव्स फिक्स वैल्यू या ये और न्यूमेरिकल वैल्यू। कौन सा बच्चा मेरे, न्यूमेरिकल वैल्यू। उसमें देखो एक्स वाई जेड कांस्टेंट थीटा थीटा सब कुछ आ रहा था, इसमें क्या आ रहा है, न्यूमेरिकल वैल्यू। अच्छा मिटाऊं, मिटाऊं, अब देखिए क्वेश्चन है, थोड़ा करना तो तुम लोग, इंटीग्रेशन ऑफ x⁵ प्लस 2x dx 0 से 1 कर लो, 0 से 2 कर लो, 2 नहीं 1 कर डालो। वीडियो को पॉज करो सफिशिएंट टाइम के लिए और कर डालो, वीडियो को पॉज करो सफिशिएंट टाइम के लिए कर डालो। ठीक है मैंने मान लिया, पहले इसको भूल गए, पहले इसको क्या किए, भूल गए और नॉर्मल इनडिफिनिट के लिए करते गए। तो करूं तो थोड़ा देखो, इसको कर रहा हूं मैं, कर रहा हूं तो देखो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x⁵ dx होगा प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx होगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात मेरे बच्चे नहीं है। अब लिमिट लगा देंगे, ये हो जाएगा 0 से 1, 0 से 1 फॉर्मेलिटी करते रहेंगे लेकिन ये भूले रहेंगे। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 6 अपॉन में 0 से 1 प्लस 2 बाहर निकल जाएगा बच्चे, x² अपॉन 2, 0 से 1, 2 से 2 कैंसल। मतलब बच्चे मेरे यहाँ पे एक बार x की वैल्यू क्या रखोगे, 0 1 और एक बार क्या रखोगे 0, मतलब 1⁶ माइनस 0⁶ एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में मेरे बच्चे कितना, x1 का होल स्क्वायर माइनस 0 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1/6, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 0 प्लस 1, इसका मतलब 7/6। देखो फिक्स वैल्यू है कि नहीं मेरे बच्चे, जब फिक्स वैल्यू है तो कांस्टेंट ऐड नहीं करते, तब कांस्टेंट ऐड नहीं करते हैं। अच्छा मैं मिटा रहा हूं, मैं मिटा रहा हूं। अब ऐसे देखो मैं चाहूं तो बहुत क्वेश्चन करवा सकता हूं, लेकिन बच्चे मेरे मैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूं क्योंकि अब हम लोगों को लगभग आ चुका है, लगभग क्या है, आ चुका है। एक आध दो क्वेश्चन और करने हैं क्या, करने हैं तो रुक जाओ मैं करवाता हूं।
जैसे 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 साइन एक्स डी एक्स 0 से पाई, 0 से पाई, 0 से पाई कर डालो तो वीडियो को सफिशिएंट टाइम लो और कर डालो। चाहे इसको ऐसे लिख दो क्या, इसको और अच्छे से लिखूंगा तो साइन थीटा डी थीटा कर डाल तो बच्चे, कर डाल मेरे बच्चे, वीडियो को सफिशिएंट टाइम लो और कर डालो तो। मैं करने जा रहा हूं, देख तो ध्यान से सुनना आंसर। पहले इसको भूल गया, साइन थीटा डी थीटा का क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा। मैं क्या लगा लिया, ब्रैकेट, क्या लगा लिया, ब्रैकेट, ब्रैकेट क्या लगा लिया, ब्रैकेट, 0 पाई, ओके, माइनस बाहर निकाल दो, माइनस, एक और चीज ध्यान से सुनना, माइनस माइनस आए तो उसको बाहर निकाल के रख दो, साला बहुत दिक्कत करता है, बाद में तुम्हारा क्वेश्चन गलत कर देगा, इसलिए माइनस को एकदम अलग रखने का, बाद में हम लोग सोचेंगे उसके बारे में। जो चीज नहीं होता है, पहले आदमी की सैलरी आती है तो पहले वो काम करता है, बाद में कर्जे के बारे में सोचता है। माइनस को क्या करेंगे, बाहर, कर्जा को क्या करेंगे, बाहर रख देंगे। अच्छा, ये क्या आ जाएगा, कॉस थीटा 0 से पाई, पहले क्या रखूंगा, पाई, माइनस पाई, कॉस पाई माइनस कॉस 0। अच्छा सर ठीक है, कॉस, कॉस पाई की वैल्यू, कॉस पाई की वैल्यू, आई दादा, कहानी गड़बड़, कॉस पाई की वैल्यू -1, कॉस 0 की वैल्यू वह, कॉस 0, कॉस पाई की वैल्यू -1, -1, तो कितना, -2, ये देखो 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2। अच्छा ठीक है, इसी तरह सेकेंड, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन थोड़ा ये कर ले तो बेटा, कॉस थीटा और ये 0 से पाई के बीच में करो तो, कर ले तो मेरे बच्चे, वीडियो को सफिशिएंट टाइम के लिए पॉज कर और कर डाल, वीडियो को सफिशिएंट टाइम के लिए पॉज कर और कर डाल, वीडियो को सफिशिएंट टाइम के लिए पॉज करो और कर डालो, करो। मैंने माना वीडियो को तुमने सफिशिएंट टाइम के लिए पॉज किया और कर डाले, जल्दी से, कॉस थीटा डी थीटा, सॉरी, कॉस थीटा डी थीटा साइन थीटा हो जाएगा, 0 से पाई आ रहा है, और देखो इसमें माइनस माइनस कुछ नहीं है, तो एक बार क्या रख दो, साइन पाई माइनस साइन 0, साइन पाई की वैल्यू, साइन पाई की वैल्यू, हाँ, कहानी गड़बड़ हो गई क्या, गड़बड़ हो गई क्या, साइन पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, साइन 0 की वैल्यू 0, आंसर कितना आ जाएगा, 0, कितना आ जाएगा, 0। अब एक मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट इंट्रीगेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट इंट्रीगेशन, या या इसको मैं मिटा रहा हूं, इसको मैं मिटा रहा हूं मेरे बच्चे, इसको मैं मिटा रहा हूं, जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आ रहा है, चाहे ऐसे लिखूंगा, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंट्रीगेशन इन फिजिक्स। खैर इसका एक बनाऊंगा, इसका हम लोग एक वीडियो बना देंगे, आई रिपीट वंस अगेन, एप्लीकेशन ऑफ इंट्रीगेशन, इंट्रीगेशन का और डिफरेंशिएशन का जो एप्लीकेशन होगा वो एक वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा, 40-50 एक घंटे का। आज हम लोग बस ये देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट इंट्रीगेशन, जैसे बेटा इसका अगर जो इंट्रीगेशन करके बताओ तो थोड़ा, cos स्क्वायर एक्स dx करके दिखा दो, वीडियो को सफिशिएंट टाइम के लिए पॉज कर और कर डाल, वीडियो को सफिशिएंट टाइम के लिए पॉज करो और कर डालो। मैंने माना कि तुमने सफिशिएंट टाइम की लिया और कर डाले, और एक और बात बताऊं, नहीं होगा, कैसे, देखो, अगर जो लॉजिक लगाए तो cos स्क्वायर एक्स किसका डिफरेंशिएशन होता है यार, मुझे नहीं मालूम, आई ट्रूली नो, मुझे नहीं मालूम, cos स्क्वायर एक्स कभी आंसर में कहीं आया था क्या, बताओ तो थोड़ा मुझे, जरा जरा बता, जरा जरा, जरा जरा, गाना है ना, जरा जरा बहकता है मेरा मन। खैर आते हैं पलू, क्या करेंगे, आई, फिर क्या करेंगे, ध्यान से सुनना,
अच्छा, कॉस स्क्वायर एक्स का मैं फॉर्मूला नहीं जानता हूँ, कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला नहीं जानता हूँ, लेकिन अगर जो कॉस एक्स होता तो मैं अपना काम कर लेता यार, अपना काम कर लेता। कॉस एक्स डी एक्स होता है, ये फॉर्मूला मुझे आता है, इसका माइनस साइन थीटा, साइन थीटा आता है, क्या होता है, साइन थीटा, ये तो कर लूंगा, लेकिन कॉस स्क्वायर एक्स को फॉर्मूला नहीं आता। आई रिपीट वंस अगेन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये कहाँ यूज होगा, यूज इन एसी, कहाँ होगा बेटा, यूज इन एसी, कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अच्छा ठीक है, क्या करूंगा मैं, ध्यान से सुनना, आई रिपीट, कॉस स्क्वायर, ये देखो तो, ये देखो तो, कॉस कॉस टू एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, भाई पढ़ाया हूं, खूब अच्छे से फॉर्मूला लिखवाया था, क्या होता है, टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन, टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन। अगर जो आपने लेक्चर नहीं देखा है ट्रिग्नोमेट्री को तो प्लीज जाके देखिए, ये फॉर्मूला लिखवाया गया है। cos 2x का क्या होता है फॉर्मूला, cos 2 स्क्वायर चाहे 1 माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स, या cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है मेरे बच्चे, मैं क्या किया, ये वाला फॉर्मूला उठा लिया, cos 2x का 2 cos स्क्वायर एक्स, यहाँ पे ये देखो 2 cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2x, कोई दिक्कत वाली बात, cos स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिख सकता, 1 प्लस कॉस 2x अपॉन में 2 लिख सकता क्या भैया, तो क्या मैं cos स्क्वायर एक्स को ये लिख दूं, क्या मैं cos स्क्वायर एक्स को ये लिख दूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई परेशानी नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, यूज इन एसी, अल्टरनेटिंग करंट जब पढ़ेंगे तब इसका यूज होगा पूरा दमदार तरीके से। अच्छा ये कितना होगा, ये कितना, इसकी जगह पे मैं क्या लिख दिया, ये लिख दूंगा 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन टू एक्स, 1 प्लस कॉस टू एक्स अपॉन टू, 1 प्लस कॉस टू एक्स अपॉन टू। तुम लोग इसको इसको उतार लो, इसको उतार लो, इसको उतार ले, मैं इसको रब करने जा रहा हूं। हाँ, 1 प्लस कॉस टू एक्स ये हो जाएगा डी एक्स। अच्छा टू क्या होगा, कॉमन, अच्छा वन बाहर नहीं निकालोगे, चाहे रहने दो, देखो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टू एक्स अपॉन टू डी एक्स, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या, 1 अपॉन टू बाहर निकल जाएगा मेरे बच्चे, डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स, क्या हो जाएगा, एक्स। अच्छा यहाँ पे 1 अपॉन टू बाहर निकल जाएगा, cos 2x का अभी फॉर्मूला बताया हूं, cos 2x का अभी बताया हूं, 2x को क्या मान लो t, 2x को क्या मान लो t। अगर जो वो सब कुछ नहीं आ रहा है तो देखो एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, इसके लिए बच्चा मेरे शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं। पहले cos 2x भूल जाओ, cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin 2x, क्या होगा sin 2x, यहां लिख दूंगा sin 2x अपॉन में 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चे मेरे, बता तो जल्दी, 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x का डिफरेंशिएशन होगा 2, तो यहां पे क्या रख दूंगा 2, मतलब आंसर कितना आएगा मेरे बच्चे, x अपॉन टू प्लस साइन 2x अपॉन 4, साइन 2x अपॉन 4। क्या आप मेरी बात को समझ पाए, आ रहा है, ठीक है, और कुछ देखेंगे, इसको मैं मिटा रहा हूं, इसको मैं मिटा रहा हूं। अब देखो, अब मैं फील करवाऊंगा, मैं प्रूफ करवाऊंगा, क्या मैं प्रूफ करवाऊंगा, प्रूफ दैट इंटीग्रेशन इज the area of graph, area of graph, area of graph, area of graph। अच्छा एक क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन है, इफ y is equal to x plus 3 and x belongs to 0 comma 2, then find the integration, integration, then find the integration at
x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2, एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2 कर डालो। वीडियो को सफिशिएंट टाइम के लिए पॉज करो और कर डालो। मैंने माना, तुमने वीडियो को सफिशिएंट टाइम के लिए पॉज किया और कर डाले। मैंने कर लिया, मैंने कर लिया, मैंने मान लिया। देखो क्या क्या इंटीग्रेशन बताना है, तो ये क्या हो जाएगा y dx, क्या होगा y dx, y की जगह पे, y की जगह पे क्या, अच्छा फिर से आई रिपीट वंस अगेन, dx अलग है, y अलग है, ये क्या इंटीग्रेट होगा, नहीं नहीं, कब, जब y की वैल्यू ऐसे x+3 दी नहीं रहती तो। एम आई क्लियर, आर यू अंडरस्टैंड? फिर से, ये नहीं है, ये नहीं है, y dx का इंटीग्रेशन बताओ, नहीं बता सकता मैं सर, मैं नहीं बता सकता। क्यों? क्योंकि ये अलग फंक्शन है, ये अलग चीज है। ये क्या है, वर्टिकल वैल्यू, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल वैल्यू, बता पाएंगे नहीं। अच्छा, y इक्वल टू x+3 बता दिया, आप करो, कर लेंगे सर, बहुत अच्छे से कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा x+3 dx। अब इसका कर डाल तो बच्चे, हाँ, लिमिट कहां से कहां रखोगे, 0 से 2, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। अपर मतलब मैक्स, मतलब ग्रेटर वैल्यू क्या है 2, लोअर वैल्यू 0। इसका कर देते मेरे बच्चे, x dx इंटीग्रेशन में 0 से 2 प्लस 3 dx 0 से 2 कर डाल तो मेरे बच्चे, कितना आया, इसका करोगे तो ये हो जाएगा x² 0 से 2 प्लस 3 बाहर निकल जाएगा x 0 से 2, 0 से 2, नीचे देखो तो दिख रहा है क्या? अच्छा, फिर इसको देखो, इसको करोगे तो ये 2 की जगह पे मैं रखूंगा तो ये क्या हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस, चाहे बाहर निकाल लो ना 1/2 को, 1/2 को बाहर निकालोगे, यहाँ 2 का होल स्क्वायर देख तो 4 माइनस 0, मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूं, प्लस 3, यहाँ क्या हो जाएगा 2 माइनस 0, तो ये कितना हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। देख तो मेरे बच्चे, ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 6 प्लस 2 कितना होगा 8। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? क्या आपको मेरी बात समझ में आई? लिख लीजिए, वीडियो को सफिशिएंट टाइम के लिए पॉज करो और कर डाले होगे, मैंने माना। अब तुम लोग इसका सॉल्यूशन लिख लो। अब अगर जो मैं इसी का ग्राफ बना के अगर जो एरिया 8 यूनिट प्रूव कर दूंगा तो ये प्रूव हो जाएगा। एम आई क्लियर? अच्छा, पहले मिटा रहा हूं, मैं सब मिटा रहा हूं। देख तो मेरे बच्चे, मेरे भैया, देखना तुम, ये देखो तो, ध्यान से देखो तुम लोग, ध्यान से देखो। जैसे y इज इक्वल टू x+3 का अगर जो ग्राफ बनाओगे ना बच्चे, तो देखो ऐसे बनेगा। ये देखो पहले ध्यान से, x की वैल्यू 0 रखो तो y की वैल्यू कितनी होगी 3, कितनी होगी 3। x की वैल्यू 2 रखो तो y की वैल्यू कितनी होगी 5। कोई दिक्कत नहीं, बाद में मैं ग्राफ बाद में बताऊंगा। एक पूरे ग्राफ के 2-3 लेक्चर होंगे, ग्राफ के 2-3 लेक्चर होंगे, उसमें स्ट्रेट लाइन का ग्राफ कैसे बनता है, पैराबोला का ग्राफ कैसे बनता है, सर्कल कैसे बनता है, इलिप्स कैसे बनता है, वो सब डिस्कस करूंगा। अभी फिलहाल में बस इतना जानो, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 3, एक ध्यान से, ये x एक्सिस है और ये बच्चे मेरे y एक्सिस है। तो x इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0, y इक्वल टू 3, ये है क्या, ये वाला पॉइंट है क्या, ये कौन सा है 0,3। x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 5, ये वाला पॉइंट मान लिया मैंने। x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 5। अब इसके अंदर का ये एरिया बताओ जो, तो ये एरिया निकाल लोगे क्या, ये एरिया निकाल लोगे क्या, ये एरिया निकाल लोगे क्या, ये एरिया निकाल लोगे क्या मेरे बच्चे? कुछ ज्यादा हो रहा है क्या? नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं ना। मैंने क्या किया, एक y इक्वल टू x+3 का ग्राफ बना दिया, ये लाइन है। अच्छा, इसका एरिया देखो तो ये ट्रेपेजियम दिख रहा है क्या, ट्रेपेजियम दिख रहा है ना, एम आई क्लियर? ये वाला लेंथ कितना होगा, ये वाला लेंथ होगा मेरे बच्चे 5, ये वाला लेंथ कितना होगा 3, और ये वाला लेंथ 2। कोई दिक्कत?
कोई दिक्कत? अगर जो ये 2 होगा तो ये भी कितना होगा? 2। कितना होगा? 2। अब क्या एरिया ट्रेपेजियम क्या होता है? ट्रेपेजियम बोलो तुम लोग, क्या होता है? 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। क्या होता है बच्चे मेरे? हाइट। इतना 10th क्लास में मैं मान के चल रहा हूं कि आप लोगों ने पढ़ा है। अगर जो आपने नहीं पढ़ा है तो ये याद कर लीजिए, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम याद कर लो। क्यों बेटा? क्योंकि यूज इन मोशन, यूज इन मोशन। कहा हम लोग पढ़ेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का? कहा यूज करेंगे? जब हम लोग एक फिजिक्स का चैप्टर पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स। क्या पढ़ेंगे? काइनेमेटिक्स। तो उसमें ये यूज होगा। खैर अभी क्या एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या था? 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब ये पैरेलल है। ये क्या है? पैरेलल है। ये क्या है? ये पैरेलल है। क्या है बेटा? ये पैरेलल है। ये कितना है? 3। ये कितना है? 5। कितना है? 3 और 5। ये कितना है? 1/2 इंटू सम ऑफ, ये कितना? 5 और ये कितना है? 3। 5 प्लस 3 इंटू हाइट, ये वाली हाइट है तो कितना हो जाएगा? 2। अरे भैया ये रियल में ऐसे एक फिगर है, ऐसे फिगर है। ये कितना है? 3 है, ये 5 है और ये 2 है। यही तो हाइट है। क्या है बेटा? यही हाइट है। और ये क्या है? पैरेलल साइड है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अगर जो दिक्कत और परेशानी है तो कमेंट करके बताइए। कह रहे यहाँ पे आइए। 2 से 2 कैंसल, कितना आ जाएगा? 8 यूनिट। देख तो कितना होगा? 8 यूनिट। इट प्रूफ, इट प्रूफ, इट प्रूफ। नोट में लिखो, गिवन क्वेश्चन, गिवन क्वेश्चन प्रूफ दैट, given question proof that, given question proof that integration means, integration means area of graph, area of graph। कोई दिक्कत? आया? समझ में आ रहा है? वीडियो को पॉज करो और उतार लो। ठीक है? मैं मिटा रहा, मैं बच्चे मिटा रहा। अच्छा सर, समझ में आ गया। अब वो लास्ट में, वीडियो के लास्ट में वो वाली कहानी बता दे रहा हूं। कंसेप्ट ऑफ सी, कंसेप्ट ऑफ सी मतलब वो जो सी एच करते थे, जैसे ये होता था एक्स डीएक्स का फॉर्मूला क्या होता था? एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और सी। ये क्या होता है? ध्यान से सुना तुम। जैसे बाबू अगर जो मैं बोलूं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9, 3x प्लस 9, 3x प्लस 9, फाइंड dy बाई dx, फाइंड dy बाई dx। तो dy बाई dx कितना होगा रे मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, मेरे फैन, मेरे कूलर, मेरे एसी, कितना होगा बता तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। कोई दिक्कत वाली बात? अच्छा अब मैं बोला था, ध्यान से सुनो, मैं बोला था इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। मतलब सर अगर जो मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं तो ये आ जाना चाहिए। मैं क्या बोला था? एज वी नो इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो इसका मतलब इसको मैं इंटीग्रेट कर दूंगा तो आ जाना चाहिए। मैं क्या करूं? अगर जो मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं 2x प्लस 3 को तो इसका आंसर ये आना चाहिए। तो देखो कर लेते हैं, देख लेते हैं। ये हो जाएगा क्या? 2x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3 dx। कोई दिक्कत? इसका कितना आ जाएगा? 2, इसका कितना? एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3x। तो कितना है बच्चे? 2 से 2 कैंसल, एक्स स्क्वायर प्लस 3x। देखो ध्यान से, वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9। आंसर क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 3x। 9 तो गायब है, 9 क्या है? गायब है।
9 गायब है, और यही गायब इंटीग्रेशन का डीमेरिट है कि कांस्टेंट नहीं बता पाता है। तो इसके जगह पे हम लोग क्या मान लेंगे, इसके जगह पे हम लोग अगर जो सी मान लेंगे तो उस सी की वैल्यू 9 हो जाएगी। अगर जो यहाँ 5 होगा तो 5 होगा, 10 है तो 10 हो जाएगा। तो कंसेप्ट समझ में आया, कंसेप्ट समझ में आया कि इंटीग्रेशन, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन से सी कैसे। आई रिपीट वंस अगेन, सी इसलिए आता है बेटा क्योंकि कांस्टेंट का इंटीग्रेशन मतलब जो अगर जो कांस्टेंट वैल्यू है डिफरेंशिएशन में, जो कांस्टेंट वैल्यू है डिफरेंशिएशन में उसकी वैल्यू नहीं बता पाता, उसकी वैल्यू बच्चे मेरे नहीं बता पाता। जैसे एक क्वेश्चन और देखो, जैसे मान लो मैंने मान लिया जैसे y इज इक्वल टू, ये मैंने माना y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4 माना, क्या माना 4, क्या माना 4। तो dy बाई डी एक्स क्या होगा बेटे, dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, cos x प्लस 6x स्क्वायर प्लस 0। अब मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा तो ये आंसर आना चाहिए, आना चाहिए। तो मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं cos x प्लस 6x स्क्वायर को dx। तो देखो तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 6x स्क्वायर dx, कोई दिक्कत। cos x का कितना होता है माइनस साइन x, नहीं सॉरी, cos x का कितना होता है साइन x प्लस 6x क्यूब अपॉन 3, कोई दिक्कत। ये 6x होगा, हाँ ये 6x होगा, ये 6x होगा। हाँ इसका कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, तो कितना हो गया साइन x प्लस इससे ये कैंसर 3x स्क्वायर। अब देखो 4 गायब हो गया, देखो 4 क्या हो गया गायब हो गया, इसमें क्या हो गया 4 गायब हो गया, 4 क्या हो गया गायब है। इसलिए 4 को लाने के लिए हम लोग क्या मान लेते हैं सी, ठीक है इतना सफिशियंट है। अब मैं मान के चल रहा हूं कि आप लोग पूरे वीडियो को देखेंगे, अच्छे से समझो। इसमें भी अगर जो फर्दर कोई समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करिए, हम लोगों का कॉन्टेक्ट नंबर दिया रहता है। आई रिपीट वंस अगेन, वीडियो देखेंगे उसमें कॉन्टेक्ट नंबर है, उस पर कॉल करिए, पूछिए, आप लोगों के डाउट का हमें इंतजार रहेगा। कीप ऑन स्टडिंग बैक एंड थैंक यू।